This is the third video of complex numbers exercise 5.3। ये एक्सरसाइज पूरा आप लोग समझेंगे और जो भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विषय में पढ़ा है उसमें कुछ और भी ऐड हो जाएगा। वेरी सिंपल एक्सरसाइज है ये। चलो शुरू करें। थोड़ी सी कुछ चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। थोड़ा पहले हम थोड़ी सी थ्योरी क्लियर कर लेते हैं। हमने जो अभी शुरू में पढ़ा था, क्या क्या चीज पढ़ी थी, जो भी हमने चीज पढ़ी है, देखिए हमने पढ़ा था कि कभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर 0 होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके रूट्स, अच्छा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, हालांकि उसका डायग्राम तो नहीं बनता, लेकिन हमें यह मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमारा इसका डायग्राम बनता है। यही बाद में जब इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाता है। ये क्यों ऐसा होता है थोड़ा सा समझ लें। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका डायग्राम पैराबोलिक होता है। देखिए ऐसे होता है पैराबोलिक। ये अगर जो a है, अगर ये a इज ग्रेटर देन 0 है तो इसका जो वो जो डायग्राम है ऐसे पैराबोला ऊपर की तरफ खुलता है, ओपन होता है, ओपन अपवर्ड। अगर a इज लेस देन 0 है तो ये डाउनवर्ड होता है, ठीक है। अब अगर ये पॉलिनोमियल जो है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर इक्वल टू हम 0 लिख देते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हमें थोड़ी सी थ्योरी सीखनी है और ये 11th लेवल की ही है, लेकिन हमें समझनी है। देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर होता है तो ये यहां भी हो सकता है। देखिए अगर a इज ग्रेटर देन 0, तो अगर ये जो ऐसे पैराबोला है, अगर ये पैराबोला इस एक्सिस को कहीं नहीं काटता है तो इसका मतलब y बराबर ये जो ऊंचाई है इसकी, यही चीज हमारे पास गिवन में है। यही जो y है, यही जो है हमारे पास क्या होता है, y यही होता है, यही y है। चाहे आप यहां से लें, यहां से लें, यहां से लें, कहीं से भी लें, तो ये जो y है यही इसकी हाइट है, यही y है। अब ये y पॉजिटिव भी हो सकता है, इधर पॉजिटिव है, और अगर ये चीज इधर बनती तो निगेटिव हो जाता है। अगर ये लेस होता तो ये वाला बनता। अगर ये y इक्वल टू 0 अगर हम कर देते हैं, तब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या मतलब होता है इसका, देखिए y ये ऊंचाई है, ये चीज अगर हम ऐसे भी कर दें मान लो, तो इसकी ऊंचाई कहीं से भी हम लेंगे तो ये y इज लेस देन 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ है, माइनस y होगा इधर, और इधर प्लस y होगा। मींस ये जो वैल्यू है ये ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। यानी अगर हम इसको यूं भी बोल सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। यही तो y है, क्योंकि ये ऊंचाई है तो ये पॉजिटिव होगी। और यही चीज नीचे अगर है, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे है, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन 0। तो ये तो नीचे ऊपर होता है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही कहलाएगा। और ये भी है कि इस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन हमेशा 0 होगा। अगर y इज ग्रेटर और y इज लेस देन, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलवेज ग्रेटर देन 0, या यहां पर होगा
बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलवेज लेस देन 0, दोनों केस में। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अगर यही चीज हम ax स्क्वायर, अब देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो y के बराबर था, इसी को हमने क्या कर दिया 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मींस ये जो पैराबोला है ये कहां पर आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा, या तो ये इसको टच करेगा, या तो इसको टच करेगा, या फिर वो इसको इंटरसेक्ट करेगा। अगर a इज ग्रेटर देन 0 है तो यह इसको टच करेगा या दो जगह पर ये इसको इंटरसेक्ट करेगा। और अगर ये दो जगह पर इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब उसका जो रूट्स है ये 2 है, और ये जो है एक जगह पर टच करता है, इसका मतलब दोनों रूट जो है कोइंसिडेंट है, यानी दोनों रूट इक्वल हैं। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सी कंडीशन पढ़ेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है चैप्टर। तो हम अब देखते हैं, देखिए ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि इसके रूट्स तभी बनते हैं जब बराबर 0 होगा। या तो इसको टच करेगा तो y बराबर 0, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका एक ही रूट यहां पर है, मतलब दोनों रूट इक्वल हो गए, यहां पर कोइंसिडेंट हो गए, तो एक रूट मतलब दोनों रूट सेम होंगे। अब अगर ये मान लीजिए ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो 1 रूट होगा इधर, मतलब दोनों रूट इक्वल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो ये कर्व जो है दो जगह इंटरसेक्ट करेगा और इसके 2 रूट होंगे और दोनों रूट अलग अलग होंगे। ये आपने पढ़ा हुआ है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो ये मतलब कोइंसिडेंट रूट होंगे, यानी कर्व जो है 2 पॉइंट एक ही पॉइंट पे आ गया, कोइंसिडेंट हो गए, तो 2 जो इसके रूट्स है वो इक्वल होंगे इस जगह पर। और अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो कर्व जो है एक्स एक्सिस को 2 जगह काटेगा, इसके 2 सॉल्यूशन होंगे और डिफरेंट होंगे। ये आपने पढ़ा है। ये चीज आप जरूरी नहीं कि आप ऐसे भी हो सकता था, ऐसे ये ऐसे हो सकता था ना, और ये ऐसे भी हो सकता है। अब क्या होता था कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 जब होता था तो क्या होता था। अब इसका देखो आप, जब आप ax स्क्वायर प्लस bx, जरा आप थ्योरी, हमने सोचा है आप लोग थोड़ा समझेंगे इसलिए हमने बताना चाह रहे, सवाल तो मैं सीधे कर देता। अब आप देखिए इसका जब कभी रूट निकालते हैं श्रीधराचार्य मेथड, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये जो रूट के अंदर जो नंबर है ये बी स्क्वायर माइनस 4, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो अब आप देखिए डिस्क्रिमिनेंट, अगर बी, अब क्या होता था, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होता था, 2 रूट्स हो जाते थे, 2 रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ, कर्व जो है यानी पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 जगह काटेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो इक्वल रूट्स होते थे, इक्वल रूट्स यानी दोनों रूट्स इक्वल होते थे। अगर एक 3 है तो दूसरा भी 3 होगा ऐसे। अब तीसरी कंडीशन आती थी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो आपको क्या बोलता जाता था, रूट्स आर इमेजिनरी। अब ऐसी कंडीशन में इमेजिनरी क्यों हो जाता है, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपको अच्छा लगेगा समझने में, है ना। देखिए यहां पर ये जो वैल्यू है, अगर ये 0 के बराबर है तो भी माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a 2 रूट इक्वल होंगे, इक्वल टू 0 होगा अगर और ये अगर 0 से बड़ा होगा, यानी 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव नंबर होगा, अगर वो उसका स्क्वायर रूट तो निकलेगा ही, चाहे डेसिमल में निकले। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है
तो ये निगेटिव नंबर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। और जब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो x बराबर इसकी जो वैल्यू है यानी दो रूट वो अलग, वो क्या होंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम वो सभी रूट देखेंगे जो इमेजिनरी होंगे। तो इमेजिनरी रूट भी अब हम निकाल सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, यानी ये कंडीशन उसकी होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अच्छा, और दूसरी चीज आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आप जानते हैं, ये चीज आपका उसमें यूज होगा। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और इसके जो आपने अभी सीखा है, अभी समझा है, इसको वहां पर सीखेंगे। ठीक है, अब पूरे सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर फर्स्ट ये पहला क्वेश्चन इधर है, शायद ध्यान, ये है पहला क्वेश्चन, यही है, कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ये। ठीक है, और इसको साफ कर देंगे ताकि जगह हो जाए। ठीक है, और फिर यहीं पर हम आपको समझाएंगे। थ्योरी आपको मैंने समझा दिया है, अभी आपको और भी समझ में आएगी। देखिए, सवाल करने में क्या होता है कि हम उसको जब तक पिक्चराइज नहीं कर सकते माइंड में कि हम पढ़ क्या रहे हैं, केवल अरिथमेटिकल या एल्जेब्रिक फॉर्म हम देखते हैं, तो हमें वो चीज जो है जिस समय सीखते हैं, जिस समय समझते हैं, उस समय तो समझ में आ जाती है, बाद में उसकी मेमोरी ट्रेसेस माइंड में नहीं बनते और वो ज्यादा दिन तक स्थिर नहीं रहता। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, ध्यान दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, इसको हटा के -1 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब -1 को हम लिख सकते हैं आयटा का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट इसका ले लिया हमने, आयटा का स्क्वायर और 3, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर है, कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर प्लस माइनस लिख सकते हैं हम ये वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, आयटा का स्क्वायर रूट आयटा और रूट 3 प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस आयटा रूट 3, ये इसका आंसर आ गया। और ये रूट्स इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पर 0 है, -4 एक जगह 1, सी की जगह 3 है, तो देखिए -12 इज लेस देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। इसका मतलब या तो कर्व ऐसे है या कर्व ऐसे है, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो इसके रियल रूट्स होंगे नहीं। ठीक है, तो ये रूट्स आ गए इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें ध्यान देना है कि देख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका हम सीधे सीधे धराचार विधि से हम इसको निकाल सकते हैं, सीधे आंसर। a इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2 है, b इक्वल टू क्या है, 1 है, c इक्वल टू क्या है, 1 है। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इसमें वैल्यू रख दिया हमने, माइनस b की जगह 1 आएगा। देखिए ये है 1, ये जो ये नंबर हैं ध्यान दीजिए, यहां पर ये 1 है, यहां पर a ये है 2 और यहां पर b ये 1 है। ठीक है, और यहां c 1 है, तो यहां पर हम वैल्यू रखेंगे बराबर -1 प्लस माइनस रूट b की जगह पर 1 है, b स्क्वायर माइनस 4a मीन्स 2 है और c मीन्स 1 बाई 2a, a की जगह 1। बस सीधा, वेरी सिंपल क्वेश्चन।
-1 प्लस माइनस रूट, देखिए 1 माइनस 4 2 जा 8 बाई 2, इसको हम फिर लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस रूट के अंदर -3 है बाई 2। अब हम इसको लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस रूट के अंदर लिख सकते हैं -1 इंटू 3। अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, रूट -1 है ना, और रूट -1 की जगह अलग भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई √3। अब रूट -1 की जगह क्या लिखेंगे, आयटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, आयटा हो जाएगा ना। ये देखिए आयटा इक्वल टू रूट -1, यही तो वैल्यू होती है। तो यानी जहां रूट -1 है वहां क्या लिख देंगे हम, आयटा लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा √3 आयटा बाई, तो यहां पर देखिए इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयटा √3 बाई 2। अब इसके दो अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, -1 प्लस आयटा √3 बाई 2 और -1 एक बार पॉजिटिव के लिए लेंगे प्लस के लिए, एक माइनस के लिए लेंगे, प्लस आयटा सॉरी माइनस, यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, माइनस आयटा √3 बाई 2। ये दो रूट आ गए अपने पास। अच्छा, ये दोनों रूट्स इमेजिनरी रूट्स हैं, यानी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करते, या तो ऊपर बनेंगे या नीचे। इसके रूट्स रियल नहीं है। रियल रूट्स किसको कहते हैं, जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन भी देखते हैं। हमें लग रहा है आप लोग को सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, और बिल्कुल ये श्रीधराचार्य मेथड जो है, इसी में हम इसी की हेल्प से हम सवाल कर सकते हैं जितने भी हैं। यहां पर देखिए 1 है बेटा, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 9 है। ए इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 1, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वही 1 होता है। एक्स का कोएफिशिएंट ये बी होता है, और कांस्टेंट जो होता है फ्री वो सी होता है। फिर हम फार्मूला लगा देंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। वैल्यू रख दिया अब हमने, -3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4a यानी 1, c यानी 9 बाई 2, a की जगह पर 1 है। फिर देखिए इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट 3 3 जा 9 माइनस 36, 9 4 जा 36 बाई 2a, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट -27 इज बाई 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3 प्लस माइनस रूट -1 इंटू रूट 27 बाई 2। अब जानते हो आप कि i इक्वल टू क्या होता है, √-1। यहां पर रख दो सीधे, कोई जरूर नहीं कि रटते हैं, सवाल में बिल्कुल सिंपल कर सकते हो आप। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस आयटा। अब 27 का फैक्टर क्या होगा, देखिए 27 का फैक्टर करें तो 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, देखिए इसका पेयर बन गया। देखिए रूट में 3 × 3 × 3 इसका पेयर बन गया, तो इसको बाहर लिख दिया। 3 का नहीं बना, इसको √3 लिख दिया। तो यहां पर क्या होगा, -3 प्लस माइनस आयटा 3√3 बाई 2। अब इसके दो रूट्स हो गए, -3 प्लस 3√3 आयटा बाई 2, और दूसरा रूट क्या है, -3 माइनस 3√3 आयटा बाई 2। ये दो आंसर इसके भी हो गए, और ये भी इमेजिनरी रूट्स हैं। व्हाट वेयर वी स्टडी इन दिस एक्सरसाइज स्पेशली, एक्चुअली वी आर फाइंडिंग द solution for those question which are
which have imaginary roots, isn't it? देखिए a यहां पर देखिए -1 यहां पर a है, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू यहां पर 1 इंटू है 1 और c इक्वल टू -2। बस x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पर क्या आएगा -1। ठीक है, b की जगह पर 1 ही था, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। -1 ये क्या आएगा -b, तो b की जगह 1 है, ठीक है, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, c भी -2 का है। तो अब हम देखते हैं 2a -1 यानी -1 प्लस माइनस रूट, तो ये 1 -8 बाई -2। एक बार फिर से देखते हैं, a देखो b स्क्वायर, b की जगह पर 1 लिखा, -4ac, ठीक है, तो -1 प्लस माइनस 1, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस आएगा, 4 2 8, तो इसको हम क्या लिखेंगे -1, चलो यहां से लिखते हैं, थोड़ी जगह मिल जाएगी, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट -7 बाई -2। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस रूट -1 अलग लिख सकते हैं, रूट 7 अलग लिख सकते हैं, बाई -2। फिर कोई दिक्कत नहीं, इसे यहां पर माइनस हम चाहते तो हटा सकते थे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते तो सरल हो जाता, ये भूल गया था, कोई बात नहीं, माइनस बाद में हम हटा देंगे इसमें। तो -1 प्लस माइनस रूट 7 ये हो गया, और रूट -1 आयटा बाई -2। अब इसको अलग अलग कर लिया हमने, x इक्वल टू -1 प्लस रूट 7 आयटा बाई -2, और दूसरा -1 माइनस रूट 7 आयटा बाई -2। अब ये माइनस हटाने के लिए नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट 7 आयटा बाई 2। देखिए नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई -1 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। फिर इसमें भी मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्लस रूट 7 आयटा बाई 2, ये आपका 2 रूट आ गए। ठीक है, ये इमेजिनरी रूट्स हैं सब, ये भी आप देख सकते हैं। यहां पर कितना है बेटा, देखिए यहां पर a कितना है 1, b कितना है 3, c कितना है 5, x इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू -b, b की जगह हम 3 लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह 5 बाई 2a। देखिए क्या होता है कि कभी कभी हमें भाई चेक कर लेते हैं कि b स्क्वायर -4ac लेस देन 0 है या नहीं, तो इसमें तो आपको सीधे दिख रहा है कि यहां पर माइनस आएगा तो वो लेस देन 0 ही होगा। ये सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। तो -3 प्लस माइनस रूट 9 -20 बाई 2 इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट -11 बाई 2 इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट -1 इंटू रूट 11 अलग अलग कर दिया बाई 2। ये जो रूट -11 लिखा है इसको हम अंदर ही लिख सकते हैं, ऐसे देखो
-1 मल्टीप्लाई 11। अब हमने ये रूट के लिए अलग अलग लिख दिया, -1 इंटू √11। अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, आयटा, बस यही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, -3 प्लस माइनस, है ना, ये आयटा यानी √11 आयटा बाई 2। इसको अलग अलग लिख सकते हो चाहो तो, -3 प्लस √11 आयटा बाई 2, एक रूट ये हो गया, -3 और माइनस √11 आयटा बाई 2, ये दूसरा रूट हो गया। ये 5th क्वेश्चन हो गया, ये भी देख लीजिए। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4a और c बाई 2a1 मीन्स +1 हो गया, प्लस माइनस √1 -8 बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस माइनस √-7 बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √-1 इंटू √7 बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयटा √7 बाई 2 मीन्स 1 प्लस √7 आयटा बाई 2 और दूसरा रूट 1 माइनस, देखिए ये माइनस वाला ले लेंगे, √7 आयटा बाई 2, ये हो गया। 7th क्वेश्चन। इस वीडियो के बाद जो भी बनेगा, मतलब अभी तो ये इसका मिसलेनियस भी हम सवाल करवाएंगे, सभी जो जितने भी सवाल हैं सभी करवाएंगे, और उसके बाद फिर जेई और जेई मेन और एडवांस के लिए मींस आईआईटी के लिए भी इसके क्वेश्चन के वीडियो बनेंगे। तो अगर आपको नॉलेज लेना है ज्यादातर तो आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझेंगे, इसके बाद बनाएंगे। ठीक है, आप लोग इस बात को दिमाग में रखें, और अगर आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लेंगे तो और भी ज्यादा समझ में आने लगेगा। लेकिन ठीक है, देखिए a इक्वल टू √2 b1 c √2। तो क्या हुआ, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2 और ये a इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 माइनस √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2 है, 2 4 जा 8 -8 बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √-7 बाई 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस √-1 इंटू √7 बाई 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 और आयटा बाई 2। ये आपका आंसर हो गया, दोनों अलग अलग आप कर सकते हैं, हो गया ये भी क्वेश्चन देख लें आप, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। x इक्वल टू, ध्यान दें, -b √2 प्लस माइनस √b² यानी -√2 का स्क्वायर -4a, a की जगह पर √3 और c की जगह पर 3 √3, ये रूट का साइन है, बाई 2a यानी √3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 प्लस माइनस √2 माइनस, ध्यान दीजिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, √2 का 2 ही रह गया। अब यहां पर देखिए √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 4 जा 36 बाई 2 √3। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू √2 प्लस माइनस √34 माइनस का बाई 2 √3 इक्वल टू √2
प्लस माइनस रूट माइनस 1 इंटू रूट 34 बाई 2√3 x इक्वल टू √2 प्लस रूट 34 आयटा बाई 2√3 और दूसरा √2 माइनस रूट 34 आयटा बाई 2√3। अगर हम ये √3 चाहें तो नीचे ऊपर रूट का मल्टीप्लाई करके रूट हटा सकते हैं, बस इतना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, √2 एलसीएम लेकर के पहले इसको सरल कर लेते हैं। ठीक है, बाई 1 कर दिया, क्योंकि ये है ना, इसको हमने एलसीएम लिया तो क्या आएगा, √2 एलसीएम लेकर के, यहाँ √2 एक्स स्क्वायर प्लस √2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये √2 का इधर मल्टीप्लाई होकर के क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी √2 एक्स स्क्वायर प्लस √2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब आप देखिए x इक्वल टू, यहां पर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस √2 प्लस माइनस 2 माइनस 4√2 बाई क्या लिख सकते हैं, 2। अब आप देखिए यहां पर 2 कॉमन ले सकते हैं, यहां पर √2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, चाहें तो √2 कॉमन ले सकते हैं या 2 कॉमन ले सकते हैं, जो भी आपको लगे। तो देखिए माइनस √2 प्लस माइनस, अब देखिए √2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, √2 कॉमन लिया तो रूट, यहां √2 बचेगा माइनस 4 बचेगा। ठीक है, अब यहां पर ये हमें ध्यान देना है, बाई 2 x इक्वल टू माइनस √2 प्लस माइनस √2 बाई सॉरी √2 माइनस 4। ठीक है, अब यहां पर बाई 2, देखिए √2 अगर इसमें कॉमन ले लें तो ये सरल हो जाएगा, -1 प्लस माइनस √2 माइनस 4 बाई √2, ये आ जाएगा। हम चाहे तो √2 को इसे काट सकते हैं, इसको सीधे भी कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप देखिए यहां पर ये √2 लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर इक्वल टू -1 प्लस माइनस √2 और -4 यहां पर है। अब ये रूट हटा नहीं सकते, लेकिन देखो ये √2 छोटा है और 4 बड़ा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दो, इसमें -1 कॉमन लेंगे तो 4 माइनस √2 हो जाएगा बाई √2। अब क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस, देखो -1 को लिख सकते हैं रूट -1 इंटू √4 माइनस √2 बाई √2। ये पहले वाला भी सही है, -1 प्लस माइनस रूट मतलब आयटा √4 माइनस √2 बाई √2, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसमें भी रूट लेना है तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, √2x स्क्वायर प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको सवाल हम कैसे करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बाई
2a इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 2 जा 8 बाई 2 रूट 2। इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस रूट -7 बाई 2 रूट 2। फिर इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट -1 इंटू रूट 7 बाई 2 रूट 2 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 7 आयटा इधर लिख दिया हमने बाई 2 रूट 2। अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हो गया। तो ये 10 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में और 10 के 10 हमने पूरे करवा दिए। ये जो सवाल है आप फिर से करोगे तो और भी समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी हमने शुरू में थ्योरी समझा दी है और इसका डिटेल तो बहुत सारा होता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और स्क्वायर, ये बहुत सारी चीजें हैं अलजेब्रिक फॉर्म में और उनका जो एक दूसरे से रिलेशन होता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, ये सब चीजें असल में पूरा डिटेल में हम जब समझते हैं तो वो पॉलिनोमियल में समझते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर वीडियो जो है सभी क्वेश्चन हो गए हैं और थैंक यू वेरी मच। और all of you are to requested to have to subscribe, like and share, and please comment if you get any problem or any silly mistakes or any types of the errors you can say, or way of talking, way of teaching, way of explaining, वे ऑफ टॉकिंग, समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप कमेंट करें तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। और थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। गुड नाइट एंड बाय। वी विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी मिसलेनियस फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिसलेनियस में होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। तब तक के लिए गुड नाइट। सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगेन थैंक यू एंड गुड नाइट।